नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल फुल मार्क्स क्लासेस पे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अभी और इसी वक्त मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको रीजनिंग से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे जिनको आप देख सकते हैं और बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। यदि आपने मेरे एप्लीकेशन को अभी तक फुल मार्क्स क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया हूं? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक पजल। ठीक है, विद सीटिंग अरेंजमेंट वाली एक पजल है जिसको आप अपने लेवल पे पहले इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, जिसको इसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाई है। ठीक है दोस्तों, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा लाइक करेंगे वीडियो को, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए नए नए तरीके लेकर के आऊं और आप लोगों को ये सारी चीजें मैं सिखाता हूं। चलिए फ्रेंड्स, हो जाइए शुरू। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसके बाद इसके 5 क्वेश्चन हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने लेवल पे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा। तो इसके बाद अब देखेंगे इसका हम सोल्यूशन। ठीक है, उससे पहले इसके जो 5 क्वेश्चन है वो आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, कि इसके क्या क्या आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इनके भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो उम्मीद है आपने इसको ट्राई किया होगा और ऐसी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपसे बन भी गया होगा। नहीं बना तो आप एक बार के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक बार क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन को हम हिंदी में ट्राई करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हिंदी मीडियम से ही होते हैं। तो हम इसको हिंदी में ट्राई करेंगे। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दी थी। ठीक है, इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो इसको यहाँ से देख सकता है। चलिए आ जाइए जरा। क्वेश्चन ने क्या बोला हमसे, एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैच करते हैं। 8 मित्र ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 8 फ्रेंड्स हैं, वो एक सर्किल में बैठे हुए हैं, एक सर्किल में बैठे हुए हैं। आगे देखो जरा क्या कहता है। इनमें से 3 का फेस बाहर की ओर है और जबकि 5 का फेस सेंटर की तरफ है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे है ना इसके अकॉर्डिंग एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, तो सर्किल में हम फिर धीरे धीरे लोगों को बैठाना शुरू करेंगे। और यदि दोस्तों मान लीजिए यदि कंडीशन हमारे पास दो भी बनती हैं तो हम दो कंडीशन यानी दो सर्किल को भी बना लेते हैं। ठीक है, यदि मान लो दो कंडीशन बन रही है तो दोनों कंडीशन को बना लीजिए। ओके, तो एक बार हम क्वेश्चन को और रीड करते हैं। इसने ये बोला था दोस्तों कि 3% यानी 3 लोग तो आपके बैठे हैं आउटसाइड फेस करके और 5% आपके बैठे हैं इनसाइड फेस करके। ये मुझे यहां तक अभी तक इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली इंफॉर्मेशन पे क्या कहता है। नेक्स्ट आपसे कहता है इनमें से पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। मतलब 8 लोग हैं और पुरुष और महिला मेल फीमेल इक्वल है, तो 4 मेल होंगे 4 ही फीमेल होंगी। ठीक है, तो इसको भी लिख लो एक बार, अदरवाइज आप इसको सिंपली याद भी रख सकते हैं। 4 तो आपके पास मेल होंगे और 4 ही आपके पास क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको भी मैंने नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलता है, सी का फेस बाहर की ओर है, सॉरी सी का मुख केंद्र की ओर है। सी है ना इनसाइड फेस करता है। तो चलिए दोस्तों सी को फिर मैं एक बार के लिए यहां फिक्स कर देता हूं और सी का फेस इनसाइड है और उसने क्या बोला, ई सी के राइट में थर्ड नंबर पे बैठा है। ई सी के राइट में थर्ड नंबर पे है। दोस्तों यदि इसका फेस इनसाइड है, मैं लिख देता हूं यहां पे जिन बच्चों को नहीं पता, यदि इनसाइड हमको दिया जाता है किसी का फेस और वहां पे यदि बाएं बाएं यानी कि लेफ्ट यदि हमसे बात करता है, लेफ्ट जाने के लिए बोलता है, तो हम कैसे रोटेट करेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। और यदि दाएं बोलता है, ठीक है, यदि दाएं बोलता है आपसे यानी कि राइट यदि बोलता है, तो हम कैसे रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक है, और यदि इसी के अपोजिट में बात करूं आपसे, यदि इसका फेस आउटसाइड होता, ठीक है, आउटसाइड यदि फेस होता, तो बाएं का मतलब यानी लेफ्ट का मतलब क्या हो जाता आपके पास, बाएं का मतलब हो जाता, देखो अब यहाँ पे जब इनसाइड फेस था तो बाएं का मतलब क्या था, क्लॉकवाइज, और जब आउटसाइड फेस है तो बाएं यानी लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जस्ट अपोजिट कर देंगे हम। ठीक है,
और दाएं का मतलब क्या हो जाएगा, दाएं यानी राइट का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहां तक तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, सी का फेस यदि इनसाइड है तो बाएं का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। इसने क्या बोला था, ई सी के राइट में तीसरा है, तो राइट यानी दाएं का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सी से एंटी क्लॉकवाइज में इस प्रकार से मूव करूंगा ऐसे, तो 1 2 3 ई मेरा आएगा इस वाले प्लेस पर। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एफ ई के लेफ्ट में तीसरा है, एफ ई के बाएं तीसरा है। तो दोस्तों देखो जरा, यदि मैं ई का फेस इनसाइड करता हूं तो ई के मतलब बाएं यानी कि कैसे, क्लॉकवाइज 1 2 3, यहां पे एफ नहीं आ सकता बिकॉज यहां सी बैठा है। इसका मतलब ई का फेस मुझे आउटसाइड करना पड़ेगा। और अब बाएं का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो 1 2 3 इस वाले प्लेस पर आपका कौन आएगा, इस वाले प्लेस पर आपका एफ आ जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट, एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब यदि एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं तो दोस्तों बी मेरा सिर्फ और सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है। अब एफ के इधर की तरफ से काउंट कर लो तो भी 3 पर्सन के बीच में, और एफ के इधर की तरफ से काउंट करोगे तो भी एफ और बी के बीच में 3 पर्सन आसानी से बैठे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमसे कहता है बी के दोनों और पड़ोसी महिला हैं। जो बी के दोनों पड़ोसी है ना, महिलाएं हैं। इसका मतलब यहाँ पे ई भी एक महिला होगी, ठीक है। और उसी प्रकार से ये जो पर्सन है ना, ये भी आपकी एक महिला ही होगी। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे क्या कहता है, जी एफ के राइट में तीसरे नंबर पे है। जी है ना, एफ के राइट में तीसरे नंबर पे है। मुझे एक बात बताइए, एफ का फेस यदि मैं आउटसाइड करता हूं, सुनो जरा, एफ का फेस यदि मैं आउटसाइड करता हूं तो राइट का मतलब क्या हो जाएगा, राइट का मतलब हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो देखो जरा, 1 2 3, क्या यहाँ पे जी आ सकता है, जी नहीं दोस्तों, यहाँ जी नहीं आ सकता। इसका मतलब एफ का फेस मुझे इनसाइड करना पड़ेगा और राइट का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3, तो बताइए यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपका जी आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। डी ए के राइट में थर्ड है, यानी डी ए के दाएं तीसरा है। अब डी ए के दाएं तीसरा है दोस्तों, मुझे डी और ए अभी नजर नहीं आ रहे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को मैं फिलहाल के लिए यहां नोट करके लिख लेता हूं, ठीक है। यहां नोट कर लेता हूं, डी है ना, ए के राइट में थर्ड है। तो एक सेकेंड रुकिए, ये लीजिए, इसको मैंने इरेज कर दिया है और इस इंफॉर्मेशन को मैं वापस नोट करता हूं। इसने क्या बोला है, डी ए के राइट में थर्ड है, तो ए को यदि मैं यहां बैठा देता हूं तो इसके राइट में थर्ड नंबर पे कौन आएगा, इसके राइट में थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका डी। इस वाली इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे नोट करके लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, ए ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो ए है ना, वो ई का इमीडिएट नेबर नहीं है, ए ई का इमीडिएट नेबर नहीं है। चलो दोस्तों, मैं रखने की एक बार कोशिश करता हूं। मुझे एक बात बताइए, ए के राइट में थर्ड नंबर पे डी है, ए के राइट में थर्ड नंबर पे डी है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे। वापस सुना जरा, मैं इस इंफॉर्मेशन पे थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोगों का। ए डी के राइट में, सॉरी, डी ए के राइट में थर्ड है। इसका मतलब ये है कि ए और डी के बीच में 2 पर्सन है। यदि डी ए के राइट में फोर्थ होता तो इसका मतलब होता डी और ए के बीच में 3 पर्सन है। यदि डी ए के राइट में पांचवा है तो डी और ए के बीच में 4 पर्सन है। यदि डी ए के राइट में छठवां है तो डी और ए के बीच में 5 पर्सन है। पॉइंट क्लियर है। तो यहां पे इसने क्या बोला कि जो डी है ना, वो ए के राइट में थर्ड नंबर पे है, तो इसका मतलब ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति होने चाहिए। अब दोस्तों देखो जरा, यहां पे यदि मैं ए को बैठा दूं इस जगह पर, ठीक है, तो 1 और 2 डी मेरा यहां पे पॉसिबल है। और यदि मैं डी को इस जगह पर बैठा दूं तो ए यहां पर पॉसिबल है। लेकिन अगली लाइन में इसने बोला कि ए ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर इस वाली पोजीशन पर मेरा ए तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यहां पे मैं डी को फिक्स करूंगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऊपर से जो मतलब काम की इंफॉर्मेशन नहीं है उनको मैं रफ कर देता हूं। तो ये लीजिए, यहां से ए को हटा देते हैं और यहां से मैं डी को हटा देता हूं, ठीक है। अब चीजें बिल्कुल क्लियर हैं और अब इसको हम देखते हैं आगे। अब इस वाली इंफॉर्मेशन का यूज मैंने कर लिया है। अब इसने बोला ये था कि ए के राइट में होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ए के राइट में यदि डी जाना चाहिए तो ए का फेस किधर होना चाहिए। आप कहोगे सर ए का फेस होना चाहिए आउटसाइड। अब देख लो जरा, ए के राइट में थर्ड नंबर पे डी बिल्कुल बैठा हुआ है। पॉइंट क्लियर, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमसे कहता है अगली इंफॉर्मेशन में, ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष है। जो ई के दोनों पड़ोसी है ना, वो क्या है, मेल है। तो ये भी आपका एक मेल होगा और डी भी आपका एक मेल ही होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष है तथा वे केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। और जो ई के निकटतम पड़ोसी है ना, दोनों मेल हैं और दोनों के दोनों किधर देखते हैं, दोनों के दोनों सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो ये भी सेंटर की तरफ आएगा
और ये भी आपका सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। डी के निकटतम पड़ोसी महिलाएं हैं। जो डी है ना उसके निकटतम पड़ोसी महिलाएं हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डी का निकटतम पड़ोसी एक ई है जो ऑलरेडी महिला है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, एक महिला ही होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। तथा उनका मुख बाहर की ओर है। जो डी के निकटतम पड़ोसी हैं वो महिलाएं हैं और उनका फेस कैसा है, आउटसाइड है। तो ई का फेस ऑलरेडी आउटसाइड है। अब ये जो महिला है ना इसका भी फेस क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो ये लो, इसको भी मैंने आउटसाइड फेस करके बैठा दिया। बढ़ते हैं अगली इंफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट आपसे कहता है बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठने वाला व्यक्ति एक पुरुष है। अब जो बी है ना उसके लेफ्ट में जो थर्ड नंबर पे होगा वो एक मेल होगा। तो दोस्तों बी हमारा यहाँ पे है और बी का लेफ्ट होगा 1 2 3, यानी जो ए है वो ए आपका क्या हो जाएगा, वो ए आपका एक मेल हो जाएगा। इसने क्या बोला था कि बी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे जो पर्सन है वो एक मेल है, तो ए आपका एक मेल हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट, आपसे क्या कहता है, जी के निकटतम पड़ोसियों में से कोई भी महिला नहीं है। जो जी के निकटतम पड़ोसी है ना उनमें से कोई भी महिला नहीं है। तो दोस्तों मुझे पता है कि जी के दोनों निकटतम पड़ोसी अब क्या होने चाहिए, पुरुष होने चाहिए। तो बी तो ऑलरेडी पुरुष है, इसका मतलब जो सी है ये भी हमारे पास एक पुरुष ही होगा। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से थी कि 5% इनसाइड है और 3% आउटसाइड है। तो देखो जरा दोस्तों, 3% जो आउटसाइड है वो मुझे मिल चुके हैं क्या। अब यहाँ पे ये वाला पर्सन आउटसाइड है, ठीक है, ए आउटसाइड है और ई आउटसाइड है। तो इसका मतलब जो जी मेरे पास बचा हुआ है वो क्या होगा, आपका इनसाइड होगा। ठीक है, क्योंकि 3% आउटसाइड थे और तीनों पर्सन जो आउटसाइड हैं वो एक तो ये वाला पर्सन है ए और एक ई है और एक यहाँ पे एक नाम बचा हुआ है। वो नाम क्या आएगा, देखो जरा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ पे आएगा आपका एच, तो यहाँ पे आप एच को प्लेस कर दीजिए। अब इसने देखो क्या बोला था कि 4 मेल होने चाहिए 4 फीमेल होनी चाहिए। तो देखो डी एक मेल है, बी एक मेल है, सी एक मेल है और ए भी मेल है, यानी 4 मेल तो आ चुके हैं। लेकिन अभी तक फीमेल मेरे पास 3 ही है। तो इसका मतलब जो एफ है ना वो आपकी एक फीमेल होगी। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का मैंने यूज किया, इसका भी मैंने यूज कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये वाला मेरा अरेंजमेंट होता है यहाँ पर कंप्लीट। मुझे इस वाले की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इसको तो अब आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं और ये वाला अरेंजमेंट मेरा कंप्लीट होता है। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, पसंद भी आया होगा और इसके जो क्वेश्चंस हैं अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ई के राइट में सेकंड नंबर पे कौन है। तो मुझे एक बात बताइए, ई का फेस आउटसाइड है तो इसके राइट में सेकंड नंबर पे जी आएगा। तो जी का मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। एच और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं जब एच के बाईं ओर गिना जाता है। एच के लेफ्ट से काउंट करो, एच और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो एच हमारा दोस्तों यहां पर है, ठीक है, इस जगह पर एच बैठा हुआ है, तो इसके लेफ्ट में 1 2। तो सी हमारा यहाँ पे आ गया। तो बताओ एच और सी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। तो एच और सी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, इट मींस मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, एच के सापेक्ष क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, एच के सापेक्ष निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू एच। तो देखो जरा इसने क्या बोला था, एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर महिला है। तो एच के राइट में देखो जरा सेकंड नंबर पे फीमेल है क्या। तो दोस्तों देखो जरा एच के राइट में सेकंड नंबर पे यस एक फीमेल आती है। तो बिल्कुल यही मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। और एच का मुख केंद्र की ओर है, बी वाले को चेक कर लेते हैं एक बार, एच का मुख केंद्र की ओर है क्या, नहीं जी, एच का फेस तो आउटसाइड है। तो ये वाला मेरा गलत है, यानी ऑप्शन ए ही मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है दोस्तों, देखो जरा यहाँ पे जी के सापेक्ष डी की स्थिति क्या है, यानी जी से देखो डी किधर बैठा है। तो देखो जरा, जी हमारा कहाँ पे है, ये रहा, जी हमारा यहाँ पे है और डी हमारा यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3, जी के राइट में तीसरे नंबर पे टी आएगा। तो यहाँ पे जी के राइट में तीसरे नंबर पे डी आएगा। तो देखो जरा राइट थर्ड यहाँ पे दिया जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अब इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करें। देखो जरा क्या बोला है, यदि सभी मित्रों को वर्णमाला क्रम के अनुसार ए से प्रारंभ करके घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में बैठने को कहा जाए तो ए के अतिरिक्त कितने व्यक्तियों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन, यही कह रहा है कि यहाँ पे आप ए से स्टार्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे आप ए से तो स्टार्ट कर लीजिए, ओके, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बैठाइए। तो मुझे बताओ, अब यहाँ पे ए के बाद बी यहाँ आएगा, सी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा, फिर ई एफ जी एच। अब ये कहता है कि ए के अतिरिक्त, यानी ए को आप हटा देना, ए को शामिल मत करना। तो ए को हटा देते हैं, ये लो ए को मैंने हटा दिया।
ए के अतिरिक्त कितने लोगों की स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पहले सी था, बी आ गया, तो चेंज हो गए, हमें तो अनचेंज देखना है। ये भी चेंज हो गए, ये भी चेंज हो गए, बट ये चेंज नहीं हुए हैं, ये चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, ये भी चेंज हो चुके हैं, ये भी चेंज हो चुके हैं, ये सभी चेंज हो चुके हैं। बस एक ई ऐसा है जो कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि केवल एक पर्सन ऐसा है जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से दोस्तों मुझे सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।